हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। और आपको इतना हम बता देंगे कि आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कोई भी प्रॉब्लम जो आएगा अगर आपके एग्जाम में तो बन जाएगा। ये बोर्ड लेवल में 2 नंबर का आता है और कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में कौन बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट बताया था। ठीक है, और वो बोला था, ठीक है, वो बोला था कि पूरा ब्रह्मांड का चार्ज जो का होता है वो कांस्टेंट होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। माने चार्ज को हम ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का नेट चार्ज क्या होता है? फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको डिस्टर्ब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको नोट्स भी लिख करके दिए हैं, आप नोट्स भी उतार लीजिए और आपको हम पूरा अच्छा से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एकदम पूरा डिटेल में आपको समझा रहे हैं। इससे बाहर आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना बाहर आएगा बाहर से। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडी। आइसोलेटेड सिस्टम का बाबू बात होता है, ये एकदम अलग है, किसी से इसको लेना देना नहीं है। अगर इस पे चार्ज है 5 कूलम, -3 कूलम और 6 कूलम है तो ये चार्ज फिक्स है। यानी इस पर नेट चार्ज कितना है बाबू? 6, 5, 11 में से 3 गया, कितना? 8 कूलम का चार्ज है इस बॉडी पे। इस बॉडी पे 8 कूलम का चार्ज है। अगर ये आइसोलेटेड बॉडी है और ये क्लोज्ड सिस्टम भी इसको कहेंगे या सिस्टम कहेंगे, ठीक है, तो इस बॉडी पर हमेशा 8 कूलम चार्ज रहेगा हमेशा। अगर किसी बॉडी से ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा है यानी आइसोलेटेड बॉडी है तो। ठीक है, तो यही बोला गया है, द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। बोला जा रहा है द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडी इज कांस्टेंट। हो गया, ठीक। अब द टोटल चार्ज इन अ क्लोज्ड सिस्टम नेवर चेंजेस। अभी तो हम आपको बताएं नेवर चेंजेस नहीं चेंज करेगा। ठीक है, और आगे बढ़ा द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप उसको ना चार्ज को, यूनिवर्स के चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उसमें ऐड कर सकते हैं कोई चार्ज, ना उसे रिमूव कर सकते हैं चार्ज। बस आप यूनिवर्स के अंदर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं और कुछ। ठीक, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि इन एनी प्रोसेस आइदर केमिकल प्रोसेस और रेडियोएक्टिव डीके, इन एनी प्रोसेस बिफोर रिएक्शन चार्ज इज इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन चार्ज, यानी Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का बात करते हैं तो NaCl कॉमन साल्ट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जब ये टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक नेगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? यहाँ पे टोटल चार्ज 0 है और इधर भी न्यूट्रल है, इधर भी 0 है। यानी यहाँ पर Q इनिशियल कितना है? Q इनिशियल बराबर 0 और इधर Q फाइनल भी क्या है? 0 है। यानी ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है केमिकल रिएक्शन। अब हम आगे देखते हैं रेडियोएक्टिव डीके में। तो रेडियोएक्टिव डीके में क्या करते हैं कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन को आघात कराते हैं, ठीक है, जब उस पर अटैक करवाते हैं न्यूट्रॉन से, तब बेरियम बनता है 56 141, क्रिप्टन 36 92 और 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, आप देख लीजिए ये वाला एटॉमिक नंबर है। ये वाला क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 92। इधर आ जाइए, बात कीजिए इधर, तो 6 6 12, हाथ में 2, 5 3 8 1 9। यहाँ भी जितना इधर चार्ज उतना इधर चार्ज। यहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक, प्लस एनर्जी। मास को अगर आपको देखना है तो देख लीजिए 2 1 और 2 3 और 1 4 है। कितना हो गया? 1 2 1 3 1 4 3 यहाँ पे है, 3 तो है, 3 2 5 1 6, तो 5 1 6
ठीक, 9 4 13 हाथ में 3 हाथ में 1, ठीक है। देख लीजिए ऊपर वाला भी मास भी कंजर्व्ड है, चार्ज जो है कंजर्व्ड है ही, ये रेडियो एक्टिव डीके है और ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन है। अब हम आगे बोलते हैं दो चीज और होता है, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन माने पेयर में प्रोड्यूस होगा चार्ज, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नेचर ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन में देख लीजिए क्या बोल रहा है, जब गामा रे ब्रेक होता है यानी फोटोन जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन देता है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है और चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से गामा रे मीन्स फोटोन जब टूटा तो क्या मिला, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसको बोलते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन, यानी पेयर में बना। पेयर कहने का मतलब है ये जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नेचर साइन अलग अलग रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम पेयर में चार्ज बना ले रहे हैं और यहाँ पर पेयर में चार्ज लॉस कर जाए, माने खत्म हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है और गामा रे बन रहा फोटोन। तो आप यहाँ से दो बात आप बता सकते हैं, ये दोनों से आप बता सकते हैं, ये दोनों बात आपको बता रहा है कि आप पेयर में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पेयर में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और पेयर में चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, पेयर में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और पेयर में चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब डिस्ट्रॉय कीजिएगा तो एनिहिलेशन होता है और जब पेयर में चार्ज प्रोड्यूस कीजिएगा तो पेयर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता देता हूं, क्या है यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली, इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली, ठीक है। आप तो बोल दिए कि चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप पेयर में इक्वल एंड अनलाइक चार्ज के पेयर में आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखा, चार्ज प्रोड्यूस करना है तो गामा लिए और यहाँ पर क्या बना, माइनस ई और प्लस ई बना था, ठीक है, माइनस ई और प्लस ई बना था। तो ये देखिए चार्ज है, ऑपोजिट नेचर का है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये पेयर प्रोडक्शन हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो रहा, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन हुआ यानी चार्ज को आपने क्रिएट कर लिया, चार्ज यहां से क्रिएट हुआ, ये डिस्ट्रॉय हुआ तो यहाँ क्रिएट हो गया। अब इसी को हम उल्टा लिख दें, माइनस ई प्लस ई, तो क्या बनेगा, गामा रे बनेगा और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक, इसे भी फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का, ऑपोजिट चार्ज जब मिला तो अपने आप को क्या कर लिया, खत्म करके क्या बनाया, गामा रे यानी फोटोन दिए। तो आप पेयर, बात समझ लीजिए, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली। बात समझ में आ रही है, माने इसका मतलब है कि आप चार्ज को के पेयर का, इक्वल और ऑपोजिट नेचर के पेयर का आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये जो हमने आपको अभी बताया, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर बोर्ड में पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप इतना लिख करके छोड़ दीजिए और कोई एक इक्वेशन जो हमने बताया उसको लिख दीजिए, बस 2 नंबर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन में कुछ भी पूछ दे अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप बता सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी और सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, यू कैन नॉट चेंज द चार्ज ऑफ आइसोलेटेड बॉडी और सिस्टम, ठीक, और द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स, द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा, और इसी तरह से हमारे चैनल में हमारे लेक्चर को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट लेते रहिए और अपना एग्जाम को अच्छी तरह से फोड़ने का तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।